जादुई दीपक। एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब लेकिन दयालु युवक रहता था। राजू हर दिन कड़ी मेहनत करता था, जंगल में लकड़ी काटता था और उसे पास के शहर में बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब राजू लकड़ी काट रहा था तो उसे गलती से जमीन में गड़ा हुआ एक जंग लगा हुआ पुराना दीपक मिल गया। उत्सुकतावश उसने दीपक को साफ करने के लिए उसे रगड़ा और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि धुएं के गुब्बार में एक जिन्न दिखाई दिया। सदियों की कैद के बाद मुक्त होने के लिए आभारी जिन्न ने राजू की 3 इच्छाएं पूरी की। राजू खुशी से अभिभूत था लेकिन झिझक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मांगे। जिन्न ने उसकी दुविधा को भांपते हुए उसे अपनी इच्छाएं पूरी करने से पहले अच्छी तरह सोचने की सलाह दी। बहुत सोचने के बाद राजू ने अपनी पहली इच्छा तय की। वह धन संपत्ति से परिपूर्ण एक भव्य भवन की कामना करता था। एक पल में उसकी आंखों के सामने एक शानदार महल खड़ा हो गया जो सोने, गहनों और सभी विलासिता की कल्पना से भरा हुआ था। अपनी दूसरी इच्छा के लिए राजू ने अपने परिवार और पूरे गांव के लिए अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना की। जिन्न मुस्कुराया और उसकी इच्छा पूरी कर दी, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि गांव में हर कोई समृद्ध और स्वस्थ हो जाए। अपनी तीसरी और अंतिम इच्छा के साथ राजू ने निस्वार्थ भाव से जीवन में हमेशा सही निर्णय लेने के लिए बुद्धि और ज्ञान की कामना की। जिन्न ने सिर हिलाया और उसे युगों का ज्ञान प्रदान किया, जिससे राजू न केवल अमीर बन गया बल्कि अपनी उम्र से अधिक बुद्धिमान भी हो गया। उस दिन से राजू ने अपनी नई मिली संपत्ति और बुद्धि का उपयोग जरूरतमंदों की मदद करने के लिए किया और अपने गांव को एक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण समुदाय में बदल दिया। जादुई दीपक और राजू की निस्वार्थता की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने भी इसे सुनने वाले सभी को दयालु, उदार और बुद्धिमान बनने के लिए प्रेरित किया। और इसीलिए राजू और जादुई दीपक एक किंवदंती बन गए, जिसने हमें सिखाया कि सच्ची संपत्ति न केवल भौतिक संपत्ति में निहित है बल्कि दिल की अच्छाई और दूसरों की भलाई के लिए अपने आशीर्वाद का उपयोग करने की बुद्धि में भी निहित है।